सवाल, ये अर्ध न्यायिक निकाय क्या होता है? इसे साधारण कोर्ट क्यों नहीं कहते? जवाब, सरल भाषा में यह एक ऐसा सरकारी संगठन या ट्रिब्यूनल होता है जिसके पास कोर्ट जैसी कुछ शक्तियां तो होती हैं, जैसे गवाहों को समन भेजना, सबूत मांगना, लेकिन ये पूरी तरह से एक सामान्य अदालत जुडिशरी नहीं होता। इसके पास केवल एक खास क्षेत्र जैसे टैक्स, पर्यावरण या नागरिकता के मामलों को सुझाने का अधिकार होता है। सवाल, कोर्ट कचहरी में साबित करने का भार, ओनस ऑफ प्रूविंग का क्या मतलब है? जवाब, सामान्य कानून में नियम होता है कि जिसने आरोप लगाया है वही साबित करे, लेकिन विदेशी घोषित करने के मामलों सेक्शन 9 फॉरेनर्स एक्ट में यह नियम उल्टा हो जाता है। यहाँ आरोपी व्यक्ति को खुद साबित करना पड़ता है कि मैं विदेशी नहीं बल्कि भारत का नागरिक हूँ। इसी को साबित करने का भार आरोपी पर होना कहते हैं। इकोनॉमिक्स से जुड़े मुश्किल शब्द। सवाल, सीपीआई क्या है और इसे आम जनता की महंगाई क्यों कहते हैं? जवाब, जब आप और हम यानी उपभोक्ता दुकान से जो सामान सीधे खरीदते हैं जैसे आटा, दाल, तेल, जूते, उनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई उसे नापने का पैमाना सीपीआई है। ये सीधे रिटेल खुदरा बाजार की महंगाई को दिखाता है, इसलिए इसे खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सवाल, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या अंतर है? जवाब, डब्ल्यूपीआई थोक बाजार होलसेल मार्केट की महंगाई को नापता है, यानी जब सामान भारी मात्रा में मंडियों या फैक्ट्रियों से थोक में बिकता है। बड़ा अंतर, डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं गुड्स शामिल होती हैं, सेवाएं सर्विसेज नहीं, जबकि सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। सवाल, यह नया शब्द पीपीआई क्या बला है? ये डब्ल्यूपीआई से कैसे अलग है? जवाब, पीपीआई महंगाई को बिल्कुल शुरुआत में नापता है, यानी जब कोई सामान फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलता है, फैक्ट्री गेट लेवल। डब्ल्यूपीआई में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्स भी जुड़ जाते हैं, लेकिन पीपीआई केवल उत्पादक प्रोड्यूसर को मिलने वाली शुद्ध कीमत को मापता है। इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। सवाल, डब्ल्यूपीआई में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने का क्या मतलब है? जवाब, नवीकरणीय ऊर्जा वो बिजली या ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होने वाले प्राकृतिक स्रोतों से बनती है, जैसे सूरज की धूप, सोलर हवा, विंड और पानी, हाइड्रो। सरकार ने अब थोक महंगाई डब्ल्यूपीआई की गणना में इन ग्रीन सोर्सेज से बनने वाली बिजली को भी शामिल कर लिया है ताकि असली और आधुनिक महंगाई का सही पता चल सके। सवाल, व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जवाब, बहुत सीधा गणित है, जब कोई देश विदेशों से सामान आयात इंपोर्ट ज्यादा करता है और अपना सामान बाहर निर्यात एक्सपोर्ट कम करता है तो उसे व्यापार घाटा होता है, यानी जेब से पैसे ज्यादा गए और कमाई कम हुई। सवाल, बॉक क्या होता है? क्या ये देश की पासबुक है? जवाब, हाँ बिल्कुल। बॉक एक साल के भीतर भारत और बाकी पूरी दुनिया के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन, पैसों के आने और जाने का एक सिस्टमेटिक बही खाता लेजर है। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, चालू खाता करंट अकाउंट और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। सवाल, इन दोनों खातों में क्या अंतर है? जवाब, चालू खाता करंट अकाउंट, इसमें रोजमर्रा का लेन देन आता है जिससे देश पर कोई कर्ज या संपत्ति का फर्क नहीं पड़ता, जैसे वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात, विदेश से दोस्तों द्वारा भेजे गए पैसे। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, इसमें वो लेन देन आते हैं जो देश की संपत्ति या देनदारी एसेट्स और लायबिलिटीज को बदल देते हैं, जैसे विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना, विदेशी कर्ज लेना। सवाल, पूंजी खाते में आने वाला ईसीबी क्या होता है? जवाब, जब भारत की कोई कंपनी या सरकार किसी विदेशी बैंक या वित्तीय संस्थान से कमर्शियल रेट व्यापारिक दरों पर लोन लेती है तो उसे ईसीबी कहते हैं। यह एक तरह का विदेशी कर्ज है। सवाल, बिना इंटरनेट के चलने वाली है यूएसएसडी तकनीक क्या है? जवाब, आपने अपने फोन पर कभी बैलेंस चेक करने के लिए तारांकन 121 हैश या तारांकन 199 हैश डायल किया है? यही यूएसएसडी है। यह एक ऐसी जीएसएम तकनीक है जो बिना इंटरनेट डेटा के साधारण मोबाइल नेटवर्क सिग्नल्स के जरिए काम करती है। इसी के जरिए सरकार बिना इंटरनेट वाले साधारण फोन्स पर भी उमंग ऐप की सरकारी सेवाएं शुरू करने जा रही है। सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में 2 संवाद क्या होता है? जवाब, जब दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ बैठकर देश की सुरक्षा और विदेशी मामलों पर चर्चा करते हैं तो उसे 2 वार्ता कहते हैं। भारत यह संवाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूके जैसे चुनिंदा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों के साथ ही करता है।